कन्नौज लोकसभा के जनता ना के बराबर ये थी। तो बहुत बड़ा खुलासा है, मतलब बुलाए हुए लोग थे। अरे मतलब गाड़ियों के नंबर थे, बसों के नंबर थे, फोर व्हील के नंबर थे, हाँ, जो कि मैनपुरी और फिरोजाबाद उधर की भीड़ आई थी हाँ। और लोकसभा क्षेत्र की भीड़ नहीं थी। सुब्रत पाठक जी ने बयान दिया था कि ये अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है और जिसमें निश्चित रूप से भारत जीतेगा। तो भारत कौन है पाकिस्तान? अब पाकिस्तान अखिलेश है, भारत सुब्रत है। जी। जनता को गुमराह कर रहे हैं। 10 साल में नहीं मोदी जी बनाते, मोदी जी अब आएंगे। मोदी जी तो 10 साल से हैं, उनको करना होता तो कौन रोक थी। लेकिन वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं। केवल इसलिए भ्रमित करने का काम करते हैं, बातें उलट पलट के करते हैं कि उनके पास उनकी जनता खुद नहीं बची है। उनके लोग जो बेस वोट था वो भी आज मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने सबका विकास करने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है, 4 चरणों का मतदान हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरवलिया में, जहां में हमारे साथ एक नहीं दो विधायक हैं। हमारे साथ कन्नौज से कैलाश सिंह राजपूत जी आए हैं, जो कि तिरवा से विधायक है, और हमारे मोहनलालगंज विधानसभा से विधायक अमरीश रावत जी हैं। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी कन्नौज में एक रैली हुई थी जहां पर राहुल गांधी भी आए थे, जहां पर आपके संजय सिंह भी थे और आपके अखिलेश यादव भी थे, और ये तीनों नेता ऐसे थे जहां पर दूसरे चुनावों में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे भाई अखिलेश यादव को वोट करके जिताना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, जो कन्नौज में अखिलेश जी का रैली हुआ था उसमें 80% लोग लोकसभा के बाहर के थे, मैनपुरी के, फिरोजाबाद के, जहाँ चुनाव हो चुका था। कन्नौज लोकसभा के जनता ना के बराबर ये थी। तो बहुत बड़ा खुलासा है, मतलब बुलाए हुए लोग थे। अरे मतलब गाड़ियों के नंबर थे, बसों के नंबर थे, फोर व्हील के नंबर थे, हाँ, जो कि मैनपुरी और फिरोजाबाद उधर की भीड़ आई थी हाँ, और लोकसभा क्षेत्र की भीड़ नहीं थी। तिरवा में अमित शाह जी आए थे, जो हमारी लोकसभा की भारी भीड़ थी। जी, तो निश्चित तौर से पिछली बार हम लोगों ने जो सपा बसपा का गठबंधन था, जी, तब श्रीमती डिम्पल यादव को हराकर सुब्रत पाठक जी को चुनाव जिताया था। जी। और इस बार भी सर्व समाज के लोग, अखिलेश जी खुद मैदान में आए, तो निश्चित तौर से अखिलेश जी हारेंगे और सुब्रत पाठक चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। सुब्रत पाठक जी ने बयान दिया था कि ये अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है और जिसमें निश्चित रूप से भारत जीतेगा। तो भारत कौन है पाकिस्तान में? अब पाकिस्तान अखिलेश है, भारत सुब्रत है। जी। नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये बोल दिया है कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट आना है, और जो नरेंद्र मोदी 400 का पार का नारा दे रहे हैं उसमें 4 हटा दीजिए, 0%, मतलब 0%। 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जी, सारी ताकत लगाने के बाद मात्र 5 सांसद जीते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, जी, थे कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल। और अभी जब सपा बसपा के गठबंधन में 19 को चुनाव हुआ, जी, तभी अखिलेश के 5 जीते, बहन जी के 10 जीते। जी। तो अखिलेश जी कुछ भी कहे भाई, अखिलेश है। जी, निश्चित ही उन्होंने भगवान राम मंदिर का निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा का ठुकराया है। जी, उन्होंने माननीय कल्याण सिंह जी के मृत्यु पर शोक संवेदना नहीं व्यक्त की। जी, जी, जी। ये उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत ही गलत कार्य किया है। करोड़ों हिंदुओं में आस्था रखने वाले लोग और माननीय कल्याण सिंह जी के वंशज लोधी राजपूत समाज में पूरे प्रदेश में बहुत गहरा आक्रोश है, और उसी चीज को मैं इस क्षेत्र में भी अपने समाज के लोगों से कहने आया हूँ। आप विश्वास कर लीजिए कि बाबूजी का जो अपमान अखिलेश जी ने किया है, जो कि प्रोटोकॉल होता है, जी, 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 तो उसका पूरा उधर राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है। तो मुझे लगता है भगवान राम ने उनकी बुद्धि को पलट दिया, इसीलिए खुद लड़ने चुनाव पहुंच गए। जनता इसका जवाब देगी। जनता जवाब देगी इसका, मतगणना वाले दिन। जी। विधायक जी, अभी सर ने बोला कि कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, जबकि मुख्तार अंसारी और कोर्ट से घोषित माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है, उनके घर चले जाते हैं संवेदना व्यक्त करने। तो ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि गुंडों और माफियाओं को संरक्षण कहाँ प्राप्त है। तो ये कहने की बात नहीं, सब लोग जानते हैं। जी। तो जो संरक्षण पाल रखा है तो बात तो उसी की करेगा, दूसरे की तो करेगा नहीं। तो वो उनकी बात करते हैं। रही बाबूजी की बात, बाबूजी जैसे महान नेता
और सबसे बड़ी बात, अपने कार्यकर्ता को इतना नजदीक से प्रिय थे। जी। हम तो 1992 से बाबूजी के साथ ही जुड़े। उन्होंने सिकंदराबाद चौराहे पे उन्होंने सर्व समाज का काम किया। मुख्यमंत्री होते हुए वीरांगना उदा देवी पासी की सिकंदराबाद चौराहे पे जो मूर्ति लगाने का काम किया, वो बाबूजी कल्याण सिंह के द्वारा वो हुआ। उन्होंने सर्व समाज का जो लोग जिस लाइन में थे, उनकी महानता को विराजमान करने का वो काम करते थे बाबूजी, इसलिए वो बाबूजी महान थे हर। अच्छा, विपक्ष लगातार संविधान बदलने की बात कर रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे संविधान बदल देंगे, फिर मोदी जी आ जाएंगे संविधान बदल देंगे। ये एक तरीके से जनता को डराने का काम नहीं कर रहा है विपक्ष? जनता को गुमराह कर रहे हैं। 10 साल में नहीं मोदी जी बनाते, मोदी जी अब आएंगे। मोदी जी तो 10 साल से हैं, उनको करना होता तो कौन रोक थी। लेकिन वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं, कानून पे चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कानून के साथ खिलवाड़ किए हैं लोगों ने और कानून को लागू नहीं होने दिया। जिस तरीके से अभी इसी समाजवादी सरकार में अक्सर देखते होंगे, जो सुरक्षा कर्मी या सिविल के पुलिस वालों को और एसओ इंस्पेक्टर को जीप पे बैठा के लड़के घुमाते थे और उनको दंडित करते थे। ये कानून है, ये संविधान में तो ऐसा नहीं है। तो संविधान के कानून को नहीं मानना है, इसलिए वो खाली भ्रमित करते हैं लोगों को कि मोदी जी संविधान बदल देंगे। संविधान बदलना होता तो 14 से आज वो 24 तक तो प्रधानमंत्री रहे हैं, तब क्यों नहीं बदल दिए। उन्होंने पूर्ण रूप से संविधान लागू हो और उन संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं उन पे काम हो और कानून पे ही चले देश, जिस तरीके से भारत देश कानून का देश है। आपसे आखिरी सवाल है, आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। पिछली बार माननीय सांसद कौशल किशोर जी लगभग 1 लाख के आसपास के वोटों से जीते थे। इस बार उन्होंने हुंकार भरी है कि जीत का अंतर 3 से 4 लाख बढ़ाना है और 9 लाख पार पहुंचाना है। क्या हो पाएगा? बिल्कुल होगा। पिछली बार जब 19 का चुनाव हुआ, सपा और बसपा अलायंस में चुनाव हुआ, पूरी ताकत लगा लिया उन लोगों ने, लेकिन कौशल किशोर को हरा नहीं पाए। और अब वो चाहे जितने खो जाएं, कौशल किशोर जी ऐसे प्रत्याशी हैं जनता के बीच के, हर पीड़ित जनता का हमदर्दी से उनका ध्यान रखते हैं, उनका जो भी समस्याएं होती हैं उनको निस्तारण करते हैं और इतने बड़े पद पे रहते हुए आम जनता के बीच में रह करके वो काम करते हैं। ऐसे वो प्रत्याशी हैं और मोदी जी के पक्ष में पूरी जनता है, मोदी और योगी जी के, इसलिए जनता दूसरी जगह नहीं है। इसलिए मोदी जी ने ईमानदारी से काम किया है, मोदी जी ने उनको भी माना है। जो आज वो लोग केवल इसलिए भ्रमित करने का काम करते हैं, बातें उलट पलट के करते हैं कि उनके पास उनकी जनता खुद नहीं बची है। उनके लोग जो बेस वोट था वो भी आज मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने सबका विकास करने का काम किया है, सबका सम्मान रखने का काम किया है। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, इसलिए उनका धरातल खसक रहा है, इसलिए वो आम आम बोल रहे हैं। निश्चित रूप से 400 पार होना है 4 जून को। 400 पार होगा और मैं लोकसभा मोहनलालगंज की बात करता हूँ, 5 लाख वोट से विजयी होंगे कौशल किशोर, इसमें 2 राय की बात नहीं। ये जो यहाँ से रिपोर्ट निकल के आ रही है कि चाहे अमरीश रावत जी हो चाहे कैलाश सिंह राजपूत जी हो, दोनों का ये कहना है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो 400 पार के ही आएंगे और जो कौशल किशोर है मोहनलालगंज से सांसद प्रत्याशी भाजपा से, वो निश्चित रूप से 5 लाख वोटों से विजयी होंगे, लगभग 9 लाख पार होंगे। कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज।